जय श्री महाकाल। मैं अपने तांत्रिक जीवन के बहुत ही गुण रहस्यों पे आज बात करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि इन गुण रहस्यों से 10 महाविद्याओं की सिद्धि कैसे की जाती है, आत्माओं से संपर्क कैसे साधा जाता है, इनसे लोगों की मन की बात कैसे बताई जाती है, इनसे संपर्क साध के कैसे लोगों का दुख का निवारण कैसे किया जाता है, कैसे शक्तियाँ प्राप्त की जाती है और उन्हें स्थापना करके कैसे लोगों की मन की बात बता दी जाती है। हो सकता है कि ये वीडियो कई पार्टों में आए क्योंकि ज्ञान जानकारियाँ लंबी है। एक बार सुन लोगे तो योग ध्यान शरीर के 3 स्तर शरीर मन और आत्मा, ये तीनों का भेद भी पता चल जाएगा। ये ज्ञान माता काली और माँ तारा से जुड़ा हुआ है। यह ज्ञान मुझे एक माता काली के ही आशीर्वाद से, जब उन्होंने मुझे अगले चरण में जब उन्होंने मुझे प्रविष्ट कराया माँ तारा की साधना में। एक बात मैं आप लोगों को यहाँ बता देना चाहता हूँ कि 10 महाविद्या की जो मुख्य शक्ति है वो देवी शमशान काली है। महाकाली, आप इन्हें महाकाली कहो, काली कहो या शमशान काली कहो, पर इनकी मुख्यतः साधना शमशान में की जाती है। आपको भी पता है कि इनका ही मिला जुला रूप देवी तारा का है और वो भी शमशान से पूजी जाती हैं। और उनके 3 रूप हैं, 2 रूप प्रचलित हैं। तारा जो है वो उग्र हैं और दूसरी जो प्रचलित हैं वो तांत्रिकों की जो देवी होती हैं, जो सरस्वती देवी होती हैं, नील तारा उन्हें कहते हैं। नील तारा इसलिए कहते हैं कि वो नीला रूप के कारण, जिसे नील सरस्वती भी कहा जाता है। नील तारा, नील सरस्वती, वो एक ज्ञान की देवी है। इन 10 महाविद्याओं की जो मुख्य शक्ति है वो काली है। मैंने पहली बार उस समय जाना था जब मुझे वो प्राप्त हुए। उस समय मेरी लगभग 6 साल की मेहनत, मैंने माँ काली की सेवा की थी, शमशान काली की, क्योंकि मैंने बहुत इस पे अपने गुरु से पूछा कि मैं किन की सेवा करूं। तो कई उसमें काली, एक कलकत्ते की काली तो मुझे ये लगा ये तो कलकत्ते का तो शब्द है, तो ये कलकत्ते की काली, तो कलकत्ता जो है एक तो ये तो वो हो गया, प्रांत हो गया, एक प्रदेश हो गया, कलकत्ता हो गया। दक्षिण जैसे और बताए दक्षिण काली, दक्षिण तो एक दिशा हो गई। तो महाकाली, तो किसी भी शब्दों में महा जोड़ दो, उसकी मतलब महानता के लिए महा जोड़ दो। ये भी मैंने कई चीज़ों को समझा क्योंकि मैं अपने गुरु के साथ तब था। मैंने कहा गुरु जी मुझे साधना कैसे करनी चाहिए महाकाली की। उन्होंने कहा कि महाकाली तंत्र में आगे जाना हो और तंत्र की जो महाविद्याओं की जो श्रेणी दी गई हैं वो इन 10 महाविद्याओं में प्रथम पूजी जाती है काली। बिना काली की कृपा से किसी भी 10 महाविद्याओं के, हाँ, आप अगर किसी भी 10 महाविद्या, चाहे भैरवी हो, बंगलामुखी हो या छिन्नमस्तिका हो या षोडशी हो या कमला हो या धुमावती हो, किसी भी शक्तियों से आप काम कराना चाहो और निश्चित समय से पर मंत्र जपोगे तो उनकी जो योगिनियाँ होती हैं, जो उनकी सेविका होती हैं, वो आपका वो काम को मंत्र अगर जपोगे, जैसे शत्रु विनाश के लिए कई लोग जपते हैं, तो एक निश्चित समय पे वो आपका कार्य कर देती हैं, पर सिद्धियां नहीं होती उस शक्ति की। और उसकी शक्तियों से वो मानते हैं कि हमें वो शक्तियों की कृपा हो गई। मुझे आगे चल के इसके बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा आप लोगों को। और जो नियमित रूप से होता है 10 महाविद्या की शक्ति, जब तक पहली महाविद्या से पहली महाविद्या हो गई काली हो गई, तो काली जब तक नहीं चाहेंगी, जब तक इनका अनुसरण, इनके मार्गों का, इनकी कृपा नहीं प्राप्त हो जाएगी, तब तक आप तारा के मार्ग में नहीं जा सकते। अगर खुद से जाना चाहोगे तो आपके शरीर में बहुत उसके बुरा साइड इफेक्ट होंगे, कभी ऊर्जा, क्योंकि ये देवी तारा को सूर्य की ऊर्जा इन्हीं से प्राप्त हुई थी। ये ऊर्जा शक्ति है, ये ज्ञान का स्रोत है देवी तारा, पर मुख्य काली है। तो मैंने अपने गुरु से कहा, इसमें मैंने पहले भी कहा कई डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है कि कई पार्ट में वीडियो आए,
पर आप लोगों के ज्ञान इसमें खुल जाएंगे। अनुभवी लोग, जानकार लोग अपनी बात जरूर रखें। अब बात करते हैं कलकत्ते की काली। कलकत्ते की काली में, कलकत्ते की काली में यह शब्द जो है वो कलकत्ता है। शब्द जो है कलकत्ता है, तो ये कलकत्ता हो गया। बाकी जो शब्द है वो काली है, काली। अगर हम कलकत्ता को हटा, कलकत्ता एक जो आप मान सकते हो, वो चाहे प्रदेश मान लो, जिला हो, एक वो अलग एक नाम है, बस्ती का नाम, जहाँ इंसान रहते हैं वो बस्ती का नाम कलकत्ता है। तो वहाँ की काली, तो वहाँ का काली का जो शब्द हुआ, एक ही हुआ काली है वहाँ की, दूसरा हुआ दक्षिण काली। दक्षिण काली यहाँ भी आप देख सकते हो कि दक्षिण हुआ, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, 4 दिशा हो गई। तो ये हो गया दक्षिण, दक्षिण हो गई दिशा। इसके बाद इनमें क्या जुड़ा, काली जुड़ा। मैं इसलिए आप लोगों को शुरू से समझाते चल रहा हूँ ताकि आप लोगों के कुछ जो डाउट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो डाउट हैं वो कुछ दूर हो जाए, कुछ और डाउट हो तो आप, मैं ये नहीं कहता कि मेरी ही बात मान के भक्ति करो, मैं रख रहा हूँ बस, मैं कोई ये दावा नहीं कर रहा हूँ। मेरे गुरु से जो मैंने जाना, और मैं अपने लिए, मैं अपनी भक्ति कर सकता हूँ, मैं किसी को जोर नहीं दे सकता, मैं अपनी भक्ति कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपनी भक्ति करने के लिए स्वतंत्र हूँ, मेरे ऊपर किसी का बाध्य नहीं है। तो इसके बाद दक्षिण जो शब्द हुआ, दक्षिण काली, दक्षिण जो शब्द हुआ वो दिशा का हुआ, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये दक्षिण दिशा हो गया। इसके बाद क्या जुड़ा, काली जुड़ा। आप देखो कलकत्ते के में भी काली जुड़ा और दक्षिण में भी काली जुड़ा, और शमशान में भी देखो, शमशान में भी, शमशान में भी, शमशान में भी काली जुड़ा है, काली जुड़ा है, शमशान में भी काली जुड़ा है। पर इसका महत्व जो शमशान काली का मेरे गुरुदेव ने बताए हैं, सबसे पहले यहाँ इनकी जो रक्षाएं में अनेकों शक्तियाँ इनसे प्राप्त हो जाती। शमशान काली का मतलब होता है कि शमशान में निवास करने वाली, यहीं से होता है शक्तियों का आगमन, शक्तियों का उदय शमशान से हैं। आप सभी को पता है कि जितनी भी शक्तियाँ जागती हैं वो आत्मिक रूप से, चाहे कोई भी साधक हो, पुजारी हो, भक्त हो, किसी के मन की बात बताता है, किसी के बारे में जान पाता है तो वो आत्माओं से जुड़ता है। आत्मा, पहला चरण वहाँ की आत्मा शमशान से ही बनती है या कब्रिस्तान से। मतलब ये शरीर का अंत, एक तरह से देखा जाए तो शमशान और कब्रिस्तान एक ही पहलू हैं, दो, एक पहलू के दो नाम। जैसे सिक्के एक ही हों पर उसके पहलू दो हों, हेड और टेल, उसी प्रकार से शमशान और कब्रिस्तान दोनों ही चीज़ें आत्माओं को वसेरा माना जाता है, चाहे वो शमशान हो चाहे वो कब्रिस्तान हो, ये दोनों ही आत्माओं का वसेरा माना जाता है। तब मैंने गुरुजी से अपने कहा कि गुरुजी मान लो कलकत्ते की काली, ये तो शब्द हो गया, दक्षिण काली ये भी शब्द हो गया, इन दो तीनों में से मैं पूजना किनको चाहिए। हो सकता है कहीं कहीं आ जाता है महाकाली, तो हम तो ये तीनों कालियों में, चाहे कलकत्ते काली में महाकाली जोड़ दें, दक्षिण काली में महाकाली जोड़ दें, या शमशान काली में महाकाली जोड़ दें। महा एक शब्द हो गया उनका जो एक महानता गुणगान करने के लिए, तो हम महाशब्द लगाएं ना लगाएं वो अलग चीज हो गया। अब यहाँ आ जाता है कुछ काम कलाकारी। सोचो, यहाँ आगे का शब्द अलग है, पीछे का शब्द काली ही है। मतलब अंधकार की जो शक्तियाँ हैं, जो काल की शक्तियाँ हैं, जो परिवर्तन की देवी हैं, वो है महाकाली। आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो, अन्य माध्यम से जानकारी एकत्रित कर सकते हो। इसके बाद मैंने चुना महाशमशान काली को। मैंने कहा कि एक दिन अपने गुरुजी से, और मैंने भी सोचा कि शमशान वो चीज़ है कि जहाँ मृत्यु के बाद आत्मा, मृत्यु के बाद आत्माओं का जहाँ बसेरा होता है वो होता है शमशान। और मेरे गुरुदेव ने कहा है कि जब शिव के ऊपर आरूढ़ हुई काली, उस समय शमशान ही काली थी, जहाँ वो दोनों मुद्राओं में रहती है, सौम्य मुद्रा और क्रोध मुद्रा। शमशान में आई थी क्रोध मुद्रा, और भगवान शिव शमशान में कर रहे थे तपस्या, ध्यान अपना कर रहे थे, और वहाँ उन्हीं के ऊपर आरूढ़ हुई काली, इसी से उनका नाम पड़ गया शमशान काली। और माता काली का यह रूप सबसे पतित पावनी है, और ये 10 महाविद्याओं को प्राप्त करने वाला ये रूप है।
बस यह रहता है कि भक्त में कितनी श्रद्धा है, कितना समर्पण है, कितना वो अपनी आत्मा से जुड़ पा रहा है और उनकी छवि को, उनके गुण को अपने अंदर ढाल पा रहा है। वो उसके ऊपर है, जितना वो ढाल पाएगा, जितना वो जुड़ पाएगा, उतना उसको वो ज्ञान होता चला जाएगा। और इन्हीं के आशीर्वाद से 10 महाविद्याओं को साधा जा सकता है। काली तीनों में जुड़ी है, आप ध्यान देना। कलकत्ते की काली हुई या दक्षिण काली हुई या शमशान काली, काली तीनों में, तीनों से प्राप्त किए जाते हैं। पर कुछ शक्तियाँ उग्र सौम्य हो जाती हैं, कुछ बिल्कुल सौम्य हैं, अलग अलग स्थानों पे। शमशान काली में एक अघोरी तांत्रिक जो आत्माओं को अपने वश में करने के सक्षम होते, ये किसी भी आत्माओं को बुला देते हैं, किसी के ऊपर प्रेत, किसी के ऊपर जिन्न, बेताल, ये इनकी कृपा से बड़ी आसानी से मिल जाते, चाहे बेताल हो चाहे कुछ हो, ये बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तब मैंने महाकाली का चुना। महाकाली का जब मैंने साधनाएं चुनी तो मुझे इसके पहले महाकाली के एक बार दर्शन हो चुके थे, पर मुझे उस समय मैं उनके रूपों को नहीं जान पाया, क्योंकि मैं उस समय पे मैं बता चुका हूँ अपने अनुभव कि वह मेरा अनुभव पहला था। और कहीं भी आप ही मेरी जगह पे हो, पहली बार समझान जाओ, तो सबसे पहले अगर कोई दिखेगा तो आपको लगेगा कि ये सही की औरत है, क्योंकि हमारा तो कभी पाला ही इससे नहीं पड़ा था। पर देखने के बाद जब अंत में जब प्राप्त होता है, तब होता है हमसे कितनी बड़ी भूल हुई। फिर दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, तो धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त हुआ। अदृश्य ज्ञान जो लुप्त से, जो मुझे ज्ञान में और सहायता प्राप्त की है, और उन सहायता के माध्यम से जानकारियाँ, कुछ गुप्त रहस्यों का ज्ञात हुआ, जिससे मैं आगे जा पाया, खोज कर पाया, समझ पाया। तो इसके बाद हम लोग भी देखो, बिना खोजे, बिना समझे ऐसे ही किसी ज्ञान पे भरोसा नहीं करते, आंख मूंद के भरोसा बिल्कुल नहीं करते। किसी ज्ञान को, जानकारी को पहले ठोंक बजा लो, तभी मटके अगर हैं उसे ठोंक बजा लो। एक कहावत है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो इसके बाद क्या हुआ कि माता काली की मैंने भक्ति की। लगभग मैंने शमशान काली की 6 वर्ष साधनाएं की, 6 वर्ष बीत गया करते करते। जो अन्य जोगों का, बेताल, अन्य चीज़ों का, ये सब मुझे जानकारियाँ मिलती गईं। भविष्य में होने वाली घटनाओं को अचानक जान जाना, किसी के मन के बारे में जान जाना, पर मैंने इन सब को ध्यान नहीं दिया। मुझे भक्ति करता चला गया। मैंने अपनी ऊर्जाओं को ज़्यादा भूत प्रेत हटाने में उतना खर्च मैंने नहीं किया। एक दिन समय ऐसा आया कि मैं रात को सोया, सोने के बाद मुझे एक चीज़ उस समय दिखी। यह जानकारी मैं अगले पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोग भी देख सको और समझ सको, और अपनी राय ज़रूर आप लोग कमेंट में लिखना। जो भी छूट गया है कमेंट में आप लिखना, उसका उत्तर जरूर मिलेगा। जय श्री महाकाल आप सब।